स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMS मोटिवेशन में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर। आइए देखते हैं। देखिए प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परिवर्तन से पहले हम जान लेते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने की ऊर्जा है। प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने की ऊर्जा है। समझ लिया प्रकाश क्या है, ठीक है। अब प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। मान लीजिए इस तरीके से, ठीक, ये दिया हुआ ये हमने क्या बना लिया, ये हमने एक दर्पण बना लिया, ठीक। दर्पण पे मान लीजिए यहाँ से हमने क्या किया, कोई जो है प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ पे भेजा, तो ये टकराने के बाद यहाँ से क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से टकराने के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये पुनः अपने माध्यम में चली जाएगी, ठीक है, पुनः अपने माध्यम में चली जाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण सतह से टकराने के बाद पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, इस क्रिया को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। आइए जान लेते हैं ये क्या है, O है, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु से हम एक क्या खींच लेते हैं, लंब खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? लंब। इसी को हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। इसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक। और ये क्या होता है, आपतित किरण। क्या होता है? आपतित किरण। आपतित किरण, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या है ये? इंसिडेंट रे है। और ये क्या होता है? परावर्तित। ये क्या है? परावर्तित किरण। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमने अभिलंब खींच दिया, तो इसमें मेरे क्या बन गए, दो एंगल बन गए। एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक। तो जो ये इस साइड का होता है, इसको हम लिखते हैं आई से। किससे लिखते हैं? आई से। इसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण, ठीक। और ये जो मेरा होता है, ये मेरा क्या होता है, आर होता है। क्या होता है? आर। ये आर होता है। तो इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ये आपतन कोण होता है और ये परावर्तन कोण। इसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इसको कौन सा कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं और इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, ठीक। तो आइए इसको लिखेंगे कैसे। ये ए है मेरा और ये बी है और ये मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, ठीक। तो लिखिए पहले ये एंगल में ले लेते हैं, यानी एंगल ए ओ एन। ये किसके बराबर है? आई। कौन सा एंगल बन रहा है? आई के। उसके बाद ये वाला ले लेते हैं ना, एंगल एन ओ बी।
ये किसके बराबर है? आर के। किसके बराबर है? आर के। तो यानी कहने का मतलब ये है, जो मेरा आपतन कोण होता है और जो परिवर्तन कोण होता है वो आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जितना आपतन कोण होता है उतना ही परिवर्तन कोण होता है, यानी जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ठीक, तो यानी ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब इसकी परिभाषा देते हैं, लिखिए प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन, आई मीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमने क्या किया किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या बताया, मान लीजिए हमने एक दर्पण ले लिया, ठीक है, मिरर ले लिया, तो मिरर से मान लिया यहाँ से कोई हमने प्रकाश भेजी, प्रकाश का मतलब यहाँ से कोई रोशनी भेजी है। ठीक, यहाँ से हमने क्या भेजा? कोई रोशनी भेजी है। तो इससे टकराने के बाद ये क्या हुआ? ये पुनः उसी माध्यम में चला गया। ठीक, ये टकराने के बाद ये ऐसे चला गया। ठीक, तो जब ये ऐसे चला गया ठीक है, तो मेरा क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का नियम यही होता है, प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये बन गया। उसके बाद ये आपतन बिंदु ये O है, इससे हमने क्या किया? एक हमने लंब खींच लिया, जो लंब होता है उसी को हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं अभिलंब कहते हैं। तो इसमें जो A है वो क्या है? आपतित किरण है, यानी यहीं से हम क्या करते हैं? यहीं से हम क्या करते हैं? यहीं से हम प्रकाश को भेजते हैं। तो वो क्या है? आपतित किरण है, और टकराने के बाद जो वापस लौटती है तो वो परावर्तित हो जाती है, वो परावर्तित किरण होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये जो मेरा एंगल बन गया, ये आई इंसिडेंट एंगल है, और ये जो आर मेरा ये एंगल बना है, ये कौन सा है? रिफ्लेक्टेड एंगल है। कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो हम कह सकते हैं, तो अगर हमें आई निकालना हो तो एंगल AON इक्वल टू आई, और एंगल NOB आर है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है।